परमेश्वर जी, आप महान पिता हो, आप स्वर्गीय परमेश्वर हो खुदा। मैं तेरे बच्चों के लिए फिर से विनती प्रार्थना करती हूँ खुदा, आज इनके मन खुले, बुद्धि समझ खुले पिता परमेश्वर। सच में खुदावंद एक एक वचन इनको समझ में आए खुदा। जो भी वचन आप इनको सिखाओ, जिस वचन के द्वारा आप इनसे बात करो पिता, सच में पिता इनके सुनने वाले कान खुल जाएं यीशु मसीह के नाम से। आमीन आमीन हालेलुया। तो कलीसिया, जैसे हमें पता है आज पाम संडे है। कौन सा संडे है? आज पाम संडे है। और पाम संडे हम इसको क्यों कहते हैं? हम इसका एक वचन पढ़ते हैं, मत्ती 21 अध्याय, मत्ती की किताब 21 अध्याय। तो यहाँ पर लिखा है यरूशलेम में विजय प्रवेश। यरूशलेम में, अभी मैंने आपको बताया था ना कि इसकी हेडिंग में लिखा हुआ है यरूशलेम में विजय प्रवेश, मतलब जीत। जो यीशु मसीह ने जीत हासिल करी, उसके लिए यीशु मसीह ने यरूशलेम में क्या किया? प्रवेश किया। हालेलुया। लिखा, जब वे यरूशलेम के निकट पहुंचे और जैतून पहाड़ पर बैतफगे के पास आए, तो यीशु ने 2 चेलों को ये कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ। वहां पहुंचते ही एक गदही बंधी हुई और उसके साथ बच्ची तुम्हें लिखा, उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा। उन्हें खोल कर मेरे पास ले आओ। क्या बोला उसने अपने 2 चेलों को? सामने के गांव में जाओ, वहां तुम्हें एक गदही और एक बच्चा बंधा हुआ मिलेगा, उसको खोलकर मेरे पास। यदि तुमसे कोई कुछ पूछे तो कहना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है, तब वह तुरंत उन्हें भेज देगा। ये इसलिए हुआ कि जो वचन भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। ये जो भविष्यद्वक्ता कौन है? किसने ये वचन बोला था? सिय्योन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है, वह नम्र है और गधे पर बैठा है, वरन लादू के बच्चे पर। गधे के बच्चे को क्या, गधे को क्या बोलते हैं? लादू। लादू के बच्चे पर वो क्या है? बैठा है। ये कौन से भविष्यद्वक्ता ने भविष्यवाणी करी थी? जकरिया ने। अगर आप जकरिया की पुस्तक पढ़ो 9 का 9, नोट कर लो, जकरिया 9 का 9 में लिखा है कि ये भविष्यवाणी प्रभु यीशु मसीह के बारे में करी थी। क्या? कि सिय्योन की बेटी से कहो, सिय्योन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है ना? लिखा है वह नम्र है और वह गधे पर बैठा है ना, वरन लादू के बच्चे पर। आगे लिखा, चेलों ने जाकर जैसा यीशु ने उनसे कहा था वैसा ही किया और गधी और बच्चे को लाकर उन पर अपने कपड़े डाले और वह उस पर बैठ गया। लिखा, तब बहुत से लोगों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और अन्य लोगों ने पेड़ों की डालियां काटकर मार्ग में बिछाई, है ना। बाकी लोगों ने क्या किया? कईयों के पास, कईयों ने अपने कपड़े उतार कर क्या कर दिए? बिछा दिए। और कईयों ने क्या किया? डालियां, ऐसे लिखा, डालियां काट कर क्या करी? हाँ, डालियां काटकर मार्ग में बिछाई। जो भीड़ आगे आगे चलती थी, आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार कर कहती थी, दाऊद की संतान को होशना। क्या कह रही है? दाऊद की संतान को धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होशना। जब उसने यरूशलेम में प्रवेश किया तो सारे नगर में हलचल मच गई और लोग कहने लगे, ये कौन है? लोगों ने कहा, ये गलील के नासरत का भविष्यद्वक्ता यीशु है। कौन है? गलील के नासरत का भविष्यद्वक्ता यीशु। अब यहां पर हमें पता चल रहा है कि ये लोग जो, जब यीशु मसीह यरूशलेम में क्या कर रहा है? प्रवेश। इसका यहां पर मतलब ये नहीं कि यीशु मसीह पहले कभी यरूशलेम में नहीं आया, पहले कभी नहीं आया। पहले भी प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में आया है, लेकिन अब जो यीशु मसीह यरूशलेम में आया है, अब यहां पर इसका आने का कारण कुछ अलग है। क्या अलग है? अब यीशु मसीह को पता है। अब ये देखो कि यीशु मसीह जब यहां पर भविष्यवाणी पूरी हो रही है कि वो गधी के बच्चे पर क्या होगा? सवार होगा और एक राजा होएगा। क्या होएगा? यहां पर लिखा ना, देख तेरा राजा तेरे पास आता है। कौन आता है? कौन आता है? राजा।
अब ये मतलब एक कैसी बात है, अगर आपने किसी राजा को गधे पर बैठे हुए देखा है? किसी राजा को गधे पर बैठे देखा? घोड़े पर देखा होगा, हाथी पर देखा होगा, लेकिन गधे पर किसी भी राजा को बैठे हुए, किसी भी राजा को बैठे हुए नहीं देखा, है ना। लेकिन हम यहाँ पर देख रहे हैं कि कोई भी राजा जो है वो गधे पर बैठने की कल्पना भी नहीं कर सकता, है ना। कोई भी राजा गधे पर बैठने की कल्पना भी नहीं कर सकता। लेकिन यहां पर जो राजा है वो क्या है? नम्र है। ये क्या है? ये नम्र है राजा, है ना। हम यहां पर देखते हैं कि वो कहां बैठा है? गधे पर बैठा है। क्योंकि गधे पर बैठना क्या था पुराने समय में? संदेश था। क्योंकि जो कोई घोड़े पर आता था या हाथी पर आता था, इसका मतलब वो युद्ध करने आ रहा है। इसका मतलब क्या करने आ रहा है? वो युद्ध करने आ रहा है, लड़ाई करने आ रहा है। लेकिन यीशु जो राजा है, वो राजा होकर वो कैसे आ रहा है? वो गधे पर आ रहा है। इसका मतलब वो युद्ध नहीं चाहता। वो क्या चाहता है? वो क्या चाहता है? वो शांति चाहता है तो वो एक राजा, लेकिन वो युद्ध नहीं चाहता। वो क्या चाहता है? वो शांति को चाहता है। इसलिए यीशु मसीह की के ऊपर जो भविष्यवाणी जकरिया ने की, वो भविष्यवाणी इसलिए पूरी हो रही है क्योंकि प्रभु यीशु मसीह शांति का राजकुमार है। शांति का क्या है वो? हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह शांति का क्या है वो? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह लड़ाई नहीं चाहता, प्रभु यीशु मसीह युद्ध नहीं चाहता। क्या चाहता है वो शांति चाहता है। हालेलुया। अब हम देखते हैं कि जो यीशु मसीह का गधे पर बैठना है, ये एक यहाँ पृथ्वी की योजना नहीं है। कहाँ की योजना है? ये स्वर्ग की योजना है। कहाँ की योजना है? क्योंकि आज हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं, इसलिए आपने ध्यान रखना है। और सबसे पहला आदर अपने परमेश्वर को दो। अपने फोन सारे बंद कर लो, स्विच ऑफ कर दो फोन सारे। पहले ये काम करो, अपने फोन स्विच ऑफ करो। कोई भी अब फोन सुनने के लिए बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि सबसे पहले आपका, अगर आप खुदा की हजूरी में बैठे हो ना, आपको इतना आदर होना चाहिए कि आप बैठे कहां पर हो। अगर आप किसी मान लो आपको मोदी ने बुलाया अपने घर खाने पर, तो आप क्या करोगे? आपको फोन आ गया तो आप मोदी के सामने फोन को क्या करोगे? हाँ, फोन आप घर से साइलेंट करके जाओगे। फोन को क्या करके जाओगे? क्योंकि ये डिसरिस्पेक्ट है कि आप किसी के आगे आपका फोन बजे और आप उसी के सामने उसका फोन आप बात करो। ये डिसरिस्पेक्ट है। ये रिस्पेक्ट नहीं है। आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए, कोई भी खुदा से इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं होना चाहिए। परमेश्वर से इंपॉर्टेंट, चाहे वो आपका बिजनेस हो, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे आपके रिश्तेदार हो, चाहे कुछ भी हो, परमेश्वर से इंपॉर्टेंट। जब आप खुदा की हजूरी में आ गए हो तो आपका सारा मन यहां पर होना चाहिए। कहां पर होना चाहिए? अपना फोन भाई साहब आप स्विच ऑफ करो। अब आप बाहर नहीं जाओगे, बिल्कुल नहीं जाओगे। इंपॉर्टेंट दो अपने खुदा को, क्योंकि देखो परमेश्वर कहता है मैं उसका आदर करूंगा जो क्या करेगा? जो मेरा आदर करेगा ना, मैं उसका आदर करूंगा। आप ऊंचा जाना चाहते हो, ऊंचाइयों को छूना चाहते हो, बड़े बड़े पद पर जाना चाहते हो, बड़ी पदवी को हासिल करना चाहते हो, तो परमेश्वर का निरादर करके आप ले सकते हो। बोलो, परमेश्वर का निरादर करके आप ले सकते हो। आप सोचते हो कि हाय मेरे घर से मेरे पति का फोन आ गया, कहीं नाराज ना हो जाए, लड़ाई ना कर ले, है ना। आप फोन सुनने लग जाते हो। आप ये सोचो कि परमेश्वर का निरादर करके आप अपने रिश्तों को मजबूत कर सकते हो? बोलो, कर सकते हो? कभी भी नहीं कर सकते। जब आप खुदा को आदर देना सीख जाओगे ना, तभी परमेश्वर कहता है जो मेरा आदर करता है मैं उसका आदर करता हूं। खुदा उसको ऊंचा करता है, खुदा उनके रिश्तों को मजबूत करता है, खुदा उनको ऊंचाइयों पर लेकर जाता है जो परमेश्वर। मैं यहां पर ये नहीं कह रही कि हाँ मैं खड़ी हूं पुलपट पर आप मेरा आदर करो, मेरा नहीं, क्योंकि हम तो कुछ भी नहीं अपने परमेश्वर के सामने। हमारा परमेश्वर सब कुछ है, उसी का आदर करना है। आप परमेश्वर ऐसा नहीं कि वो यहां पर मौजूद है, आपके साथ हर पल हर घड़ी आपका परमेश्वर मौजूद है। हालेलुया। तो अब हम यहाँ पर सीख रहे हैं कि जो गधे
के बच्चे पर बैठना, गधे पर बैठना, जो एक मिशन है, वो मिशन पृथ्वी का मिशन नहीं है। कहाँ का मिशन है? वो स्वर्ग का मिशन है। क्योंकि ऐसा नहीं कि यीशु को बड़ा मजा आ रहा है, यीशु के आगे लोग कपड़े बिछा रहे हैं, डालियां बिछा रहे हैं, तो यीशु बड़ा खुश हो रहा है, यीशु को बड़ा मजा आ रहा है। बोलो, यीशु, परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु मसीह ने कहा मत्ती 20 का हम पढ़ते हैं 28, जहां पर आप खोली हुई है बाइबल वहीं पर ही है वो वचन, ऊपर जाकर देखो, लिखा है जैसे कि मनुष्य का पुत्र वह इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए। है ना? क्या कह रहा है परमेश्वर का वचन? कहता है कि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए। कि यीशु मसीह तो हाँ भाई बड़ा खुश हो रहा है, आप उसके आगे डालियां बिछा रहे हो, आप उसके आगे अपने कपड़े उतार उतार कर बिछा रहे हो, तो यीशु मसीह इसीलिए आया। यीशु मसीह क्या कह रहा है? परमेश्वर का वचन कह रहा है कि जैसे कि मनुष्य का पुत्र वह इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, परंतु इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें। हालेलुया। किस लिए आया प्रभु यीशु मसीह? सेवा टहल करें। हालेलुया। और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपने प्राण दे। हालेलुया। है ना? वो सेवा करवाने के लिए नहीं आया इस पृथ्वी पर, अपने आप को कुर्बान करने के लिए आया। क्या लिखा है? लिखा बहुतों की छुड़ौती के लिए अपने प्राण दे। बहुतों की छुड़ौती के लिए अपने प्राण दे। हालेलुया। तो कलीसिया, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि प्रभु यीशु मसीह का ये जो गधे पर बैठना या यरूशलेम में प्रवेश करना, ये कोई पृथ्वी का मिशन नहीं है कि किसी ने ऐसे तैयार किया हो, प्लानिंग तैयार की हो। ये स्वर्ग से पहले से तैयार है। इसलिए पहले से प्रभु यीशु के बारे में भविष्यवाणी भी जकरिया ने करी है ना? पहले से क्या कर दी है? भविष्यवाणी। हालेलुया। और जो हम होसना शब्द बोलते हैं आज के दिन, क्या बोलते हैं? जो हम होसना शब्द बोल रहे हैं, इसके पीछे ये जो इब्रानी शब्द है, ये होसना जो शब्द है, ये कौन सा शब्द है? इब्रानी। इसको आपने नोट कर लेना। होसना शब्द जो है वो इब्रानी शब्द है, और इसके पीछे यूनानी मतलब क्या है? योशियाना। ये यूनानी मतलब है योशियाना। इसका मतलब है कि योशियाना का मतलब है हमें बचाओ। क्या मतलब है? हमें बचाओ। इसका यूनानी मतलब है योशियाना, और योशियाना का मतलब है हमें बचाओ। और ये मदद के लिए एक पुकार कर रहे हैं ये लोग। ये क्या कर रहे हैं? जब होशना पुकारते हैं तो क्या कर रहे हैं? एक मदद के लिए पुकार रहे हैं प्रभु यीशु मसीह को। हालेलुया। और जैसे जैसे ये समय बदला तो इस शब्द का मतलब भी बदल गया। इस शब्द का मतलब अब क्या बन गया कि अब हमारे जीवन में क्या आ गई? मुक्ति आ गई, परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की महिमा हो, ये मतलब हो गया। लेकिन इसका जो रियल मीनिंग है वो ये है कि हमारे लिए, हमारी क्या करो? मदद करो, हमें बचाओ। हालेलुया। अब हम एक वचन देखते हैं कलीसिया, लूका 19 अध्याय और 19 का 41, क्योंकि यहाँ पर एक बात है जो किसी ऐसे सुसमाचार ने नहीं बताई, लेकिन लूका ने बताई है। कौन सी ऐसी बात है जो किसी और ने नहीं बताई? क्योंकि मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, चारों में ये बात लिखी है, यरूशलेम में विजय प्रवेश। यरूशलेम में विजय प्रवेश ये मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना चारों में लिखी है। लेकिन लूका एक बात अलग बताता है जो बाकी नहीं बताते। जो ये बात है 19 का 41, इसमें लिखा है, यहां अगर हम पढ़ते हैं तो यीशु मसीह लिखा है यरूशलेम को देखकर रोया। ये किसी और ने नहीं बताई, यहां पर बताया गया, लिखा जब वह निकट आया तो नगर को देखकर उस पर रोया। क्या लिखा है यहां पर? नगर को देखकर उस पर रोया और कहा क्या ही भला होता कि तू, हाँ लिखा कि तू, हाँ तू ही
इसी दिन में कुशल की बातें जानता, परंतु अब वे तेरी आंखों से छिप गई हैं, है ना। अब वे तेरी आंखों से क्या हो गई हैं? क्योंकि वे दिन तुझ पर आएंगे कि तेरे बैरी मोर्चा बांधकर तुझे घेर लेंगे। ये कौन सी बात है? ये यरूशलेम के नष्ट होने की बात है। यरूशलेम के, यहां पर लिखा, क्योंकि वे दिन तुझ पर आएंगे कि तेरे बैरी मोर्चा बांधकर तुझे घेर लेंगे और चारों ओर से तुझे दबाएंगे और तुझे और तेरे बालकों को जो तुझ में है मिट्टी में मिलाएंगे और तुझ में पत्थर पर पत्थर भी ना छोड़ेंगे, क्योंकि तूने उस अवसर को जब तुझ पर कृपा दृष्टि की गई ना पहचाना। हालेलुया। ये यीशु मसीह यरूशलेम से बात कर रहे हैं। ये बात किसी और ने नहीं, मत्ती ने नहीं बताई, मरकुस ने नहीं बताई, यूहन्ना ने नहीं बताई। किसने बताई है ये? किसने बताई है ये लूका बता रहा है ना। ये बता रहा है कि यरूशलेम के बारे को देखकर यीशु मसीह क्या करते हैं? रोते हैं। अगर आप इसकी हेडिंग पढ़ो तो क्या लिखा है? यरूशलेम के लिए विलाप। यरूशलेम के लिए विलाप। तो अब हम ये देखते हैं कि यीशु मसीह के जैसे क्रूस पर चढ़ने के 70 सालों के बाद यीशु मसीह, है ना, जैसे हम देखते हैं कि जो साल भी एडी और ईडी ऐसे करके जानते हैं ना। एडी मतलब आफ्टर डेथ, है बीसी, बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट। अगर हम सालों को देखते हैं ना तो बीसी साल के आगे लिखा होता है, बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, मतलब यीशु मसीह के क्रूस पर चढ़ने से पहले का समय, ये समय बताता है। और एडी मतलब आफ्टर डेथ, मतलब यीशु मसीह के डेथ के बाद का समय बताते हैं। अगर हम सालों को देखते हैं ना, सालों को अगर आप साल देखते हो तो आपको ऐसे बताते हैं बीसी और एडी, बीसी और एडी। तो यहां पर हमें पता चला कि यीशु मसीह के क्रूस पर चढ़ने के 70 सालों के बाद रोम ने आकर यरूशलेम के ऊपर क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। यरूशलेम पर आकर क्या कर लिया? रोम ने, है ना। और क्या किया? वहां पर बहुत सारा ऐसे तबाही हो गई, मतलब छोटे छोटे बच्चे भी ऐसे मरने लगे जैसे यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ने लगे। आपने देखा होगा कि आपने कहा कि मेरे लिए विलाप मत करो, अपने लिए और अपने बालकों के लिए क्या करो। आपने वो वहां पर पढ़ा होगा बाइबल में, यीशु मसीह कहते हैं वहां पर कि तुम मेरे लिए विलाप मत करो, अपने लिए। जो औरतें रो रही होती हैं जब यीशु मसीह को पकड़ कर ले जाते हैं, क्रूस पर चढ़ाते हैं, तो औरतें रो रही होती हैं, तो प्रभु उनको पता है क्या कहते हैं कि मेरे लिए विलाप मत करो, अपने लिए और अपने बालकों के लिए क्या करो? विलाप करो। उसके 70 साल के बाद यरूशलेम में बड़ी तबाही होती है। बहुत ऐसे लिखा ना, पत्थर पर पत्थर भी, यहां पर क्या लिखा है? तुझ में पत्थर पर पत्थर भी ना छोड़ेंगे। इतनी तबाही कर देती हैं कि कुछ भी यरूशलेम में बचता नहीं है ना। और सच में यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने ये जो भविष्यवाणी करी थी, ये भविष्यवाणी करी थी यरूशलेम के लिए। फिर उसके बाद यरूशलेम की बहुत ज्यादा ऐसे तबाही होती है, जिसके बाद प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि क्योंकि तूने उस अवसर को क्या किया? लिखा, जब तुझ पर कृपा दृष्टि की गई ना पहचाना। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वो जो एक अब हमारे जीवन में भी एक अवसर होता है, जिस अवसर पर हम क्या कर सकते हैं? अपने आप को चेंज कर सकते हैं, अपने आप को परमेश्वर में बढ़ा सकते हैं, अपने आप को आत्मिक जीवन में क्या कर सकते हैं? या आज्ञाकार बन सकते हैं। लेकिन ये जो समय है, बाद में क्या होगा? वो लोग पछताएंगे जो खुदा के साथ आज अच्छे से नहीं चलते, है ना, जो खुदा की आज्ञा को नहीं पूरा करते, जो परमेश्वर से ज्यादा आदर अपने रिश्तेदारों का करते हैं, अपनी जॉब का करते हैं, है ना। आज भी बहुत सारे लोग हैं जो परमेश्वर से ज्यादा किसका आदर कर रहे हैं? अपनी जॉब का कर रहे हैं, अपने रिश्तेदारों का कर रहे हैं, है ना। कोई रिश्तेदारों को खुश करने में लगा पड़ा है, कोई अपनी जॉब में अपने बॉस को खुश करने में लगा पड़ा है। लेकिन ये समय बाद में
बहुत पछताए वो लोग, बहुत पछताएंगे जब वो समय आएगा जैसे ये यरूशलेम के लोग क्या कर रहे हैं, पछता रहे हैं। हालेलुया। तो जैसे हम एक वचन और पढ़ते हैं, भजन संहिता 118 अध्याय, भजन संहिता, क्योंकि एक 118 का हम पढ़ते हैं 19 से। सात 743 नंबर पेज है, और यहां से हम पढ़ते हैं, मेरे लिए धर्म के द्वार खोलो। क्या लिखा है? मेरे लिए धर्म के द्वार खोलो, मैं उनसे प्रवेश करके यह का धन्यवाद करूंगा। कहता है कि मैं उसमें उनमें से प्रवेश करके यह का, यह कौन है? परमेश्वर। यह का क्या करूंगा? धन्यवाद करूंगा। यहोवा का द्वार यही है, इससे धर्मी प्रवेश करने पाएंगे। यहोवा का द्वार यही है, इससे धर्मी प्रवेश करने पाएंगे। हे यहोवा, मैं तेरा धन्यवाद करूंगा क्योंकि तूने मेरी सुन ली है, तूने मेरी, और मेरा उद्धार ठहर गया है। और मेरा उद्धार क्या हो गया है? राज मिस्त्रियों ने जिस पत्थर को निकम्मा ठहराया था, लिखा, राज मिस्त्रियों ने जिस पत्थर को निकम्मा ठहराया था वही कोने का सिरा हो गया, है ना। जिस यीशु मसीह को लोगों ने क्या समझा? निकम्मा, है ना, वही कोने का क्या हो गया? सिरा। मतलब वही मसीह की क्या हो गई? शुरुआत। वही नींव है। यीशु मसीह क्या है? नींव है। यहां से हम क्या है, मतलब यहां से मसीह लोगों की क्या होती है? शुरुआत। यहाँ पर वचन बताया जा रहा है कि राज मिस्त्रियों ने, अब ये राज मिस्त्री कौन है? ये राज मिस्त्री कौन है? ये जो फरीसी शास्त्री हैं, जिन्होंने यीशु मसीह को कुछ भी नहीं समझा, है ना। लिखा, राज मिस्त्रियों ने जिस पत्थर को निकम्मा ठहराया था वही कोने का सिरा हो गया, है ना। अब ये देखो कि अब यीशु मसीह आज गधे पर बैठे हैं तो लोग जय जयकार कर रहे हैं। लोग क्या कर रहे हैं? लोग क्या कर रहे हैं? लोग जय जयकार कर रहे हैं, होशना होशना, मतलब उसके आगे अपने कपड़े बिछा रहे हैं, डालियां बिछा रहे हैं। लेकिन ये यही लोग हैं जो थोड़े दिनों के बाद क्या बोलेंगे? इसको क्रूस पर चढ़ाओ, इसको क्रूस पर चढ़ाओ, ये पापी है। यही वाले लोग हैं। थोड़े दिनों में ये लोग ऐसे बोलेंगे, है ना। इसलिए लोगों को आप क्या खुश करोगे? रिश्तेदारों को आप क्या खुश करोगे? आपके रिश्तेदार, आपका जो समाज है जिसकी आप इतनी चिंता करते हो, समाज ये वो, है ना। जब आप घर में बीमार होते हो, समाज आता है पूछने। जब आप दुखी होते हो, घर में खाने को राशन नहीं होता, समाज आपको राशन देकर जाता है? बोलो। आपके यही रिश्तेदार जिनको आप खुश कर रहे हो, ये आपको आपका हालचाल भी कभी पूछते हैं? लेकिन यही हमारा प्रभु है जो हमारा हाथ पकड़ता है, जो हमें पकड़कर आगे लेकर जाता है, हमारी शर्मिंदगियों को दूर करता है। हालेलुया। आपको वचन समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है सबको? तो यहां पर आगे हम पढ़ते हैं, ये तो यहोवा की ओर से हुआ है, ये हमारी दृष्टि में अद्भुत है। जिसको लोगों ने तुच्छ समझा वही क्या है? वह हमारी दृष्टि में अद्भुत है ना। ये किसकी ओर से हुआ है? कि यीशु मसीह को तुच्छ समझा जाए, कुछ ना समझा जाए, ये किसकी ओर से हुआ? ये परमेश्वर की ओर से। और लिखा, ये हमारी दृष्टि में क्या है? अद्भुत है। आज वह दिन है जो यहोवा ने बनाया है। आज कौन सा दिन है? किसने बनाया है? किसने बनाया है? आज वह दिन है जो यहोवा ने बनाया है, हम इसमें मगन और क्या हो? मगन और आनंदित हो। हे यहोवा, विनती सुन, उद्धार कर, है ना। विनती सुन, और हे यहोवा विनती सुन और सफलता दे। विनती सुन और सफलता दे। धन्य है वह जो यहोवा के नाम से आता है। हमने तुमको यहोवा के घर से आशीर्वाद दिया है।
हालेलुया। यहोवा के घर से क्या दिया है? यहोवा परमेश्वर, और उसने हमको प्रकाश दिया है। लिखा परमेश्वर ने हम सबको क्या दिया है? प्रकाश। क्या है? यीशु मसीह जगत की क्या है? यीशु मसीह जगत की क्या है? ज्योति है। तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि जिस पत्थर को, जिस यीशु मसीह को फरीसियों ने, शास्त्रियों ने तुच्छ समझा और उसे तुच्छ समझकर ऐसे क्रूस पर ऐसे चढ़वा दिया, है ना। एक बरब्बा नाम का एक पापी मनुष्य था जो जेल में कैद था। वो कहता है कि जो वो लोग होते हैं वो कहते हैं बरब्बा को, इसको तो कैदी बना ले, इसको तो क्रूस पर चढ़ा दे, लेकिन बरब्बा को क्या कर दे, इसके बदले छोड़ दे। हालेलुया, हालेलुया। और हम आगे परमेश्वर का वचन देखते हैं, क्योंकि यीशु को क्रूस पर चढ़ाया जाना अविश्वासियों के लिए ठोकर का कारण। अब अविश्वासी लोग यीशु के क्रूस को यीशु को क्रूस पर चढ़ाए जाने को क्या कहते हैं? उसको वो समझते हैं कि ये उद्धार है। वो उद्धार नहीं समझते। उद्धार किन के लिए? ये विश्वास करने के लिए। जैसे हम एक वचन पढ़ते हैं, कुरिन्थियों की पुस्तक में जाएंगे, पहला कुरिन्थियों 1 का हम पढ़ेंगे 18 से। अगर आप इसकी हेडिंग पढ़ो तो क्या लिखा है? इसकी हेडिंग को पढ़ो, सारे पढ़ो इसको मिलकर। 1, 2, 3। अभी भी सारे लोग नहीं पढ़ रहे। परमेश्वर का ज्ञान और सामर्थ है। फिर से पढ़ो, 1, 2, 3। मसीह परमेश्वर का ज्ञान और सामर्थ है। मसीह जो है परमेश्वर का ज्ञान और परमेश्वर का ज्ञान और परमेश्वर की सामर्थ क्या है? मसीह। लिखा, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है। जिन्होंने नाश होना है ना, वो क्रूस की कथा को क्या समझते हैं? क्या समझते हैं? सबको समझ में आ रही बात? जिन लोगों ने नाश होना है ना, आज जो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, यीशु मसीह को ताने मारते हैं, यीशु मसीह की बातें करते हैं, है ना। वो ऐसे है, वो तो बेचारा खुद नहीं बचा पाया अपने आप को, तुम लोगों को क्या, ऐसे तुम पागल हो, चर्चों में जाते रहते हो। हालेलुया। हमें परमेश्वर का वचन बता रहा है कि जो क्रूस की कथा है नाश होने वालों के लिए, सारे बोला करो, नाश होने वालों के लिए क्या है? और हम उद्धार पाने वालों के लिए क्या है? हम उद्धार पाने वालों के लिए क्या है? परमेश्वर की। हमें ये पता है कि ये हमारे लिए मूर्खता नहीं है, ये कोई कथा कहानी नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं यीशु मसीह का कुर्बान होना क्या है। आज दुष्ट आत्माएं निकलती हैं यीशु के नाम से, आज लोग बीमारियों से चंगे होते हैं यीशु मसीह के नाम से। ये किस कारण हुआ? बोलो, किस कारण हुआ? यीशु के क्रूस पर चढ़ने के कारण। आज जब हम पहले प्रभु को नहीं जानते थे, गरीबी में, जैसे मेरा जीवन था, गरीबी में कुछ भी आशीष नहीं थी, खाने को नहीं था, लेकिन जैसे ही मैंने क्रूस की कथा पर क्या किया? विश्वास। तो क्रूस की कथा हम उद्धार पाने वालों के लिए क्या है? क्या है? परमेश्वर की। तो हमारे जीवन में किसने काम किया? परमेश्वर की सामर्थ ने। कोई हमारी गरीबी को दूर नहीं कर सकता था, किसने किया? कोई आपके जो दुख थे, क्लेश थे, बीमारियां थी, कोई दूर नहीं कर सकता था, किसने की? क्यों हुई? क्योंकि आपने क्रूस की कथा पर क्या किया? क्योंकि क्रूस की कथा उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की। क्या बातें चल रही हैं? मन लगाओ परमेश्वर में। परमेश्वर, अभी मैंने बताया, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है यहाँ पर। हालेलुया। उस परमेश्वर से इंपॉर्टेंट यहाँ पर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। हालेलुया। इसलिए जब आप खुदा की हजूरी में हो ना, तो वचन सुनने में अपने कान खोला करो। हालेलुया। तो यहाँ पर खुदा का वचन बता रहा है
क्योंकि लिखा है मैं ज्ञानवानों के ज्ञान को नष्ट करूंगा। ज्ञानवानों के ज्ञान को क्या करूंगा? और समझदारों की समझ को तुच्छ कर दूंगा। समझदारों की समझ को क्या कर दूंगा? तुच्छ कर दूंगा। कहां रहा ज्ञानवान, कहां रहा शास्त्री, कहां रहा इस संसार का विवादी? क्या परमेश्वर ने संसार के ज्ञान को मूर्खता नहीं ठहराया? बताओ, संसार का ज्ञान क्या हमारा उद्धार कर रहा था? क्या हमें छुटकारा दे रहा था? क्या हमारा काम हो रहा था? कोई भी नहीं। हम ये सोच रहे थे हमारी कोई भी विनती प्रार्थना सुनी क्यों नहीं जाती, लेकिन हम प्रभु में आए हैं, हमारी विनती प्रार्थना को हमारा पिता सुनता है। तो यहां पर लिखा, क्योंकि जब परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार संसार ने परमेश्वर के ज्ञान को ना जाना, तो परमेश्वर को यह अच्छा लगा कि इस प्रचार की मूर्खता के द्वारा विश्वास करने वालों को उद्धार दे। विश्वास करने वालों को क्या दे? उद्धार दे। अब ये देखो कि जब जो ज्ञानवान थे उन्होंने इस ज्ञान को नहीं समझा, तो परमेश्वर ने क्या सोचा कि मूर्ख, जो विश्वास करने वाले हैं, जो मूर्ख लोग हैं, है ना, वो विश्वास के द्वारा क्या पाएं? उद्धार। क्या पाएं? उद्धार। अब अगर हम यहाँ पर आगे पढ़ते हैं तो लिखा है, आगे इसको अगर हम 24 में पढ़ते हैं तो लिखा, परंतु जो बुलाए हुए हैं, क्या यहूदी क्या यूनानी, उनके निकट मसीह परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर का ज्ञान है। परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर का, क्योंकि परमेश्वर की मूर्खता मनुष्य के ज्ञान से ज्ञानवान है। अगर कोई मनुष्य अपने आप को ज्ञानवान समझता है और परमेश्वर को मूर्ख समझता है, तो क्या लिखा है? परमेश्वर की मूर्खता लिखा है मनुष्यों के ज्ञान से भी ज्ञानवान है। समझ में आ रही है ये वाली बात? क्या कि परमेश्वर की मूर्खता और मनुष्य के ज्ञान, है ना, एक साइड मनुष्यों का ज्ञान, और लोग समझते हैं परमेश्वर तो मूर्ख है ना, वो लोग समझते हैं परमेश्वर क्या है? तो परमेश्वर की मूर्खता भी इनके ज्ञान से ज्यादा ज्ञानवान है। ये बात परमेश्वर कह रहा है कि परमेश्वर की मूर्खता भी इन लोगों के ज्ञान से ज्यादा ज्ञानवान है, और परमेश्वर की निर्बलता मनुष्यों के बल से बहुत बलवान है। हालेलुया। अब यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो, ना शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान और ना बहुत सामर्थी और ना बहुत कुलीन बुलाए गए, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को, किनको चुन लिया? हाँ, जगत के मूर्ख, क्योंकि लोग जो विश्वास कर लेते हैं ना यीशु मसीह के ऊपर, लोग उनको मूर्ख समझते हैं। इसलिए परमेश्वर कहता है मैंने मूर्खों को क्या कर लिया? मूर्ख कौन है? जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह की उस कथा के ऊपर क्या कर लिया? क्रूस की कथा के ऊपर क्या कर लिया? समझ में आ रही है? वो मूर्ख जिन्होंने क्रूस की कथा के ऊपर क्या कर लिया? परमेश्वर कहता है मैंने उन मूर्खों को क्या कर लिया? चुन लिया, ताकि ज्ञानवानों को क्या करें? लज्जित करें। आज सच में जैसे परमेश्वर ने, जैसे मैं अपने आप को देखती हूँ, मैं ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मैं 8 पढ़ी हूँ, 8 क्लास पढ़ी हूँ, 9वीं में मेरा एडमिशन हुआ था, लेकिन मैं पढ़ नहीं पाई, है ना, क्योंकि मैं किसी भी कारणों से मैं पढ़ नहीं पाई। मेरी चाहत बहुत थी कि मैं पढ़ूं, मैं पढ़ के एक डॉक्टर बनना चाहती थी, मेरी बड़ी चाहत थी, लेकिन मैं 8 पढ़ी हूँ। लेकिन मैं ये देखती हूँ कि सच में जो ज्ञान आज मुझे खुदा ने दिया है, वो ज्ञानवानों को भी क्या कर देगा? क्योंकि ये मेरा ज्ञान नहीं है, क्योंकि मैंने तो 8 पढ़ के कोई बंदा कितना ज्ञान प्राप्त कर लेगा? बताओ, कितना ज्ञान ले लेगा? आज 8वीं के बच्चे को खड़ा करो और मेरे को खड़ा करो, आज यहाँ पर 12वीं के बच्चों को खड़ा कर लो, लेकिन ये ज्ञान मेरा नहीं है, ये परमेश्वर का ज्ञान है जो परमेश्वर ने दिया है। तो यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि मैंने जगत के मूर्खों को क्या कर लिया? और मूर्ख कौन है? जिन्होंने क्रूस की कथा के ऊपर क्या कर लिया? क्रूस की कथा पर विश्वास करने से उनके अंदर ज्ञान और सामर्थ, क्योंकि मसीह परमेश्वर का ज्ञान और परमेश्वर की सामर्थ है। हालेलुया।
परमेश्वर का ज्ञान और परमेश्वर की क्या है, सामर्थ है। तो सच में हमें परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है। जैसे एक वचन और पढ़ते हैं, रोमियो की पुस्तक 9 का हम पढ़ते हैं 33। यहां लिखा है, जैसा लिखा है, देखो मैं सिय्योन में एक ठेस लगने का पत्थर और ठोकर खाने की चट्टान रखता हूं। यहां पर लिखा, सिय्योन में एक ठेस लगने का पत्थर और ठोकर खाने की चट्टान रखता हूं, और जो उस पर विश्वास करेगा वह लज्जित। ये फिर कौन सी बात आ रही है कि कहता है कि लोग ठोकर खाते हैं यीशु मसीह के नाम से। कहता है मैं सिय्योन में एक ठेस लगने का पत्थर और ठोकर खाने की चट्टान रखता हूं। लेकिन यहां पर लिखा, जो उस पर विश्वास करेगा वह लज्जित है ना। ठोकर किन के लिए है? जो विश्वास नहीं करेंगे, जो विश्वास नहीं करेंगे, जो विश्वास करेंगे वो कभी भी लज्जित नहीं होंगे। हालेलुया। और आज जो हम आज ये वचन पढ़ रहे हैं, सच में कलीसिया, हम अपने प्रभु का बहुत सारा धन्यवाद करते हैं कि हम ज्ञानवान नहीं थे, हम ज्यादा समझदार नहीं थे, हम मूर्ख ही थे, है ना। कि हमने, किसी ने हमें बताया ये यहाँ पर यीशु मसीह तुम्हारे लिए मरा और इसके मरने से, है ना, तुम्हें क्या मिल गया? एक आनंद का जीवन, शांति का जीवन, तुम्हें उद्धार मिल गया। तो हम मूर्ख ही तो थे, हमने इस बात पर क्या कर लिया? क्या कर लिया? विश्वास। हमने क्या किया? विश्वास किया। लेकिन हम मूर्खों को आज खुदा ने मूर्ख नहीं रहने दिया। इसलिए परमेश्वर ये चाहता है कि आप भी मूर्ख ना रहो, भोलेपन से प्रीति मत रखो, आप बुद्धिमान बनो। आपके अंदर परमेश्वर का क्या होना चाहिए? ज्ञान। क्या होना चाहिए? आपके अंदर हर बात का ज्ञान होना चाहिए। आपसे कोई भी क्वेश्चन करे, आपको उसका आंसर पता होना चाहिए, खास करके परमेश्वर के बारे में, यीशु मसीह के बारे में और परमेश्वर के वचन के बारे में। हालेलुया, हालेलुया। और आगे हम एक वचन और पढ़ते हैं कलीसिया, लूका 23 का हम पढ़ते हैं। तेईस का 20, लूका 23 का 'यहां पर लिखा, हम जैसे मैं आपको बता रही थी ना, जो लोग जय जयकार कर रहे थे यीशु मसीह के आगे, है ना, फिर अब ये देखो वही लोग हैं जो क्या कह रहे हैं। लिखा 20 में लिखा है, लिखा, पर पिलातुस ने यीशु को छोड़ने की इच्छा से लोगों को फिर समझाया। आपको पता है पिलातुस ने क्या किया? पिलातुस था जिसने यीशु मसीह को क्रूस पर क्या किया था? चढ़ाया था। तो उसने क्या किया? यीशु को वो छोड़ना चाहता था। क्या करना चाहता था? वो यीशु को छोड़ना चाहता था। और उसने लोगों को फिर समझाया कि मैंने इसके अंदर कोई दोष नहीं देखा उसने यीशु मसीह के अंदर। तो लिखा है, परंतु उन्होंने चिल्लाकर कहा, उसे क्रूस पर चढ़ा। क्रूस पर, है ना, क्या बोला? चिल्लाकर, उसे क्रूस पर चढ़ा, क्रूस पर, ऐसे करके चिल्लाकर बोला। आगे लिखा, क्योंकि उसने तीसरी बार उनसे कहा, क्यों? उसने कौन सी बुराई की है? मैंने उसमें मृत्यु के दंड के योग्य कोई बात नहीं पाई, इसलिए मैं उसे पिटवा कर छोड़ देता हूं। वो कहता है, ठीक है, तुम उसे लेकर के तो आए हो, मैं इसे क्या करता हूं? पिटवा कर, कोड़े पुड़े मरवा कर क्या कर देता हूं? छोड़ देता हूं। लेकिन वो कहते हैं, नहीं, इसको क्या कर? क्रूस पर चढ़ा। देखो, यही वो लोग हैं जो एक दिन जय जयकार कर रहे हैं, और यही वो लोग हैं आज यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने की बात कर रहे हैं। हालेलुया। लिखा, परंतु वे चिल्ला कर पीछे पड़ गए कि वह क्रूस पर चढ़ाया जाए, और उनका चिल्लाना प्रबल हुआ। अतः पिलातुस ने आज्ञा दी कि उनकी विनती के अनुसार किया जाए, है ना। तो जब वो इतना चिल्लाने लगे, क्योंकि वो ज्यादा लोग हो गए, इतना चिल्लाने लगे कि पिलातुस अकेला रह गया।
अब उसकी बात सुनी नहीं जा रही, अब उसकी बात को, उनकी बात को पिलातुस उसको क्या करना पड़ा, मानना पड़ा। हालेलुया। तो ये जो यीशु है ये एक राजा है, इसकी सजा क्या है, ये अपने आप को क्या बता रहा है, राजा। क्या बता रहा है, राजा। इसको आपको पता है यीशु मसीह को कांटों का ताज पहनाया जाता है ना? क्यों? कांटों, तारे गूंथ गूंथ कर, कांटों की तारे, और यीशु के सिर पर ऐसे ऐसे रख दिया जाता है। कहते तू कहता है ना अपने आप को कि मैं राजा हूं, ले ताज पहन ले। कौन सा ताज? कांटों का ताज। एक दिन यीशु ने कांटों का ताज पहना, लेकिन आज यीशु के सिर पर कौन सा ताज है? मुकुट है यीशु मसीह के सिर पर, है ना? तो अब हम यहाँ पर ये देखते हैं कि ये जो यीशु राजा है, इसकी जो भविष्यवाणी है केवल जकरिया ने नहीं करी। यीशु राजा है, इसकी जो भविष्यवाणी है ये और भी जैसे दानियल ने करी, यशायाह ने करी, इफिसियों की पुस्तक में पौलुस बताता है ना, यूहन्ना बताता है। जैसे हम दानियल की पुस्तक निकाल कर पढ़ते हैं, दानियल की किताब, दानियल 7 अध्याय, दानियल 7 का हम पढ़ते हैं 13 और 14। इसमें लिखा है 1042 नंबर पेज है, 1042, और यहां पर लिखा है मैंने रात में स्वप्न में देखा। यहां पर दानियल बात कर रहा है। कौन बात कर रहा है? कहता है मैंने रात में स्वप्न में देखा और देखो मनुष्य के संतान सा कोई आकाश के बादलों समेत आ रहा था। क्या भविष्यवाणी कर रहा है? कहता है कि मैंने, इसको दर्शन आ रहा है, दानियल को क्या आ रहा है, ये अपने दर्शन की बात बता रहा है, भविष्यवाणी नहीं कर रहा, सॉरी, ये अपने दर्शन की क्या कर रहा है, बात कर रहा है। वो कहता है मैंने रात में क्या देखा, स्वप्न देखा। क्या देखा? स्वप्न में उसने क्या देखा कि मनुष्य के, मतलब मनुष्य की संतान जैसा, जैसे मनुष्य जैसा लिखा मनुष्य के संतान सा कोई आकाश के बादलों समेत आ रहा था, और वह उस अति प्राचीन के पास पहुंचा और उसको वे उसके समीप लाए। तब उसको ऐसी प्रभुता, महिमा और राज्य दिया गया कि देश देश और जाति जाति के लोग, भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले और सब उसके अधीन हो, और उसकी प्रभुता सदा तक अटल और उसका राज्य अविनाशी ठहरा। हालेलुया। ये किसकी बात कर रहा है? ये प्रभु यीशु मसीह की बात कर रहा है। आपको समझ में आ रही है ये सारी बात जो यीशु मसीह की बात कर रहा है? कहता मैंने एक मनुष्य के जैसा बादलों समेत उसको क्या किया, आते हुए देखा। फिर वो कहां पहुंच गया? प्राचीन। यहां पर परमेश्वर का जिक्र है, परमेश्वर के पास पहुंच गया, और परमेश्वर ने उसको क्या दी? ऐसी प्रभुता और ऐसी महिमा उसको दी। लिखा और राज्य दिया, और देश देश और जाति जाति के लोग और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले सब उसके अधीन हो, है ना? इसलिए उसको कहते हैं जो पृथ्वी पर राजा हैं उनको भी यीशु मसीह के क्या होना पड़ेगा, इसलिए उसको कहते हैं वो राजाओं का, यहाँ के राजाओं का भी वो राजा है, यहाँ के राजाओं का भी वो राजा है। तो लिखा है भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले सब उसके अधीन हो, उसकी प्रभुता सदा तक अटल और उसका राज्य अविनाशी ठहरा। हालेलुया। अब हम एक वचन और पढ़ते हैं, यशायाह 9 का, यशायाह की पुस्तक 9 अध्याय 9 का हम पढ़ेंगे 6 और 7। यहाँ पर फिर से प्रभु यीशु मसीह के राजा होने की बात बता रहे हैं कि यीशु मसीह क्या है, क्योंकि राज्य कौन करता है? राजा ही करता है ना। तो यहाँ पर लिखा है 6 और 7 में लिखा है, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है, और प्रभुता उसके कांधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता
और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। और आगे लिखा, उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी। उसकी जो प्रभुता है वो क्या होती रहेगी? सर्वदा बढ़ती रहेगी। और लिखा है, और उसकी शांति का अंत ना होगा, इसलिए वह उसको दाऊद की राज गद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए और संभाले रहेगा, है ना। वो दाऊद की जो राज गद्दी है उसको वो क्या किए रहेगा? सदा तक, अंत तक। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के राज्य का अंत, ये ऐसा राजा है, क्योंकि बाकी सारे राजा मर जाएंगे, लेकिन ये एक ऐसा राजा है जिसके राज्य का कभी भी अंत नहीं होगा। समझ में आ रही मेरी बात? यीशु मसीह के राज्य का अंत कभी भी नहीं होगा। अब हम जल्दी जल्दी से एक वचन और निकालते हैं। इफिसियों की पुस्तक 1 का हम पढ़ते हैं। एक का हम पढ़ते हैं 20 और 21। यहां पर लिखा, जो उसने मसीह में किया कि उसको मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर सब प्रकार की प्रधानता, अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर, जो ना केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बैठाया। किसका नाम बैठाया? यीशु का नाम। इस लोक में और जो आने वाला लोक है, उस लोक में किसका नाम बैठाया? यीशु मसीह का। और लिखा है, सब कुछ लिखा उसके पांव तले कर दिया और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। ये लिखा है, ये उसकी देह है और उसी की परिपूर्णता है जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। हमें यहां से पता चलता है इन वचनों से कि सारा अधिकार किसके पास है? यीशु मसीह के पास है। सारी पावर किसके पास है? राजाओं का राजा कौन है? प्रभुओं का प्रभु कौन है? यीशु मसीह। एक वचन और पढ़ते हैं, यूहन्ना 18 का 36, जिसमें प्रभु यीशु मसीह खुद अपने बारे में बता रहे हैं। 18 का यहां पर यीशु मसीह कह रहे हैं, यीशु ने उत्तर दिया। यहां पर खुद यीशु मसीह अपने बारे में बात कर रहे हैं। यहां पर कोई और यीशु की बात नहीं कर रहा। जैसे हम पीछे देखा, दानियल बात कर रहा है, यशायाह बात कर रहा है, यहाँ पौलुस बात कर रहा है। नहीं, यहां पर खुद यीशु मसीह बात कर रहा है अपने बारे में। कहते हैं कि यीशु ने उत्तर दिया, मेरा राज्य इस संसार का नहीं। मेरा राज्य इस संसार का नहीं। यदि मेरा राज्य इस संसार का होता तो मेरे सेवक लड़ते कि मैं यहूदियों के हाथ सौंपा ना जाता। वो कहता, अगर मैं यहां का राजा होता ना, तो जो मेरे सेवक होते, जो मेरे लोग होते, वो क्या करते? वो मेरे लिए लड़ते और मैं यहूदियों के हाथ में सौंपा नहीं जाता। क्या कह रहा है? प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मेरा राज्य इस संसार का नहीं है। कहां का राजा है वो? कहां का राजा है वो? कहां का बादशाह है वो? हाँ, वो कहता मेरा राज्य यहाँ का नहीं है। अगर मेरा राज्य यहाँ का होता तो ये जो मेरे सेवक हैं ये मेरे लिए लड़ते। लेकिन कोई तो यीशु के लिए नहीं लड़ा। बोलो, कोई लड़ा? बल्कि यीशु के चेले भी भाग गए इनकार करके। कोई भी यीशु के लिए नहीं लड़ा। किसी ने यीशु की तरफ से बात नहीं करी, क्योंकि यीशु ने पहले ही बोल दिया कि मेरा राज्य यहाँ का नहीं है। हालेलुया। तो लिखा है, पिलातुस ने उससे कहा, तो क्या तू राजा है? यीशु ने उत्तर दिया, तू कहता है कि मैं राजा हूं। मैंने इसलिए जन्म लिया और इसलिए संसार में आया हूं कि सत्य की गवाही दूं। सत्य की गवाही दूं, और जो कोई सत्य का है वह मेरा शब्द सुनता है। वो मेरा शब्द सुनता है। पिलातुस ने उससे कहा, सत्य क्या है? वो उससे सच्चाई पूछ रहा है। लास्ट के दिनों में सब कुछ, जब यीशु मसीह को बिल्कुल क्रूस पर चढ़ाया जाना है, अब वो क्या पूछ रहा है?
कहता है बता सच्चाई क्या है। हालेलुया। अब सच्चाई क्या है? सत्य क्या है ना? सत्य कौन है? यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया। आपको बातें समझ में आ रही हैं? कितनों को? एक तो हमने बात सीखी कि जो क्रूस की कथा है वो नाश होने वालों के लिए क्या है? मूर्खता है ना? नाश होने वालों के लिए क्या है? और हम मूर्ख थे जो परमेश्वर ने हमें चुन लिया, जो हमने इस कथा के ऊपर क्या कर लिया? विश्वास कर लिया। और सच में यीशु मसीह क्या है? राजा। यीशु मसीह क्या है? राजा है। और उसके राजा होने की बात खुद परमेश्वर कहता है। परमेश्वर कहता है, उसने उसको पृथ्वी का राज्य नहीं दिया, उसको इस लोक में, बल्कि जो आने वाला लोक है उस लोक का भी उसको क्या बनाया? राजा। अगर आप फिलिपियों की पुस्तक पढ़ो तो वहां पर लिखा है कि हर एक घुटना यीशु के आगे झुकेगा और हर एक जीभ यीशु के नाम का क्या करेगी? हाँ, अंगीकार करेगी। हर एक जीभ क्या करेगी? अंगीकार करेगी, क्योंकि परमेश्वर ने उसको वो नाम दिया है जो सब नामों में, जो सब नामों में क्या है? श्रेष्ठ है, जो इस लोक में भी लिया जाएगा और आने वाले लोक में भी लिया जाएगा। हालेलुया। तो आज के दिन का जो महत्व है, हमने सीखा कि यीशु मसीह क्यों गद्दी पर आया? क्योंकि वो शांति का संदेश देने के लिए आया, है ना? शांति, क्योंकि यीशु मसीह लड़ाई झगड़ा नहीं चाहता, युद्ध नहीं चाहता। क्या चाहता है? शांति चाहता है। वो आप सबके जीवनों में भी क्या चाहता है? आपके जीवनों में भी वो शांति को चाहता है। वो शांति का राजकुमार है। हालेलुया। और खुदा आपके जीवनों को शांति से भरना चाहता है, आपके जीवनों से कलेश को खत्म करना चाहता है, आपके जीवनों से दुखों को खत्म करना चाहता है। सच में परमेश्वर इसलिए आपको विजय दिलाने के लिए, क्यों? ताकि आप उस विजय को ले पाओ, क्योंकि जो यीशु का है वो हमारा है, क्योंकि हम उसके संगी वारिस हैं। हम उसके क्या हैं? कौन से वारिस हैं? संगी वारिस हैं। क्योंकि वो अगर मान लो एक पिता की जायदाद भाइयों में बांटी जाती है ना, तो वो हमसे पहलोठा है, बड़ा भाई है, और हम क्या है? उसके संगी वारिस। हालेलुया। तो मेरा विश्वास है आज का वचन आपको बड़ी आशीष और बरकत दे चुका है, आपको बहुत आनंद और खुशी दे चुका है, आपको बड़ी शांति से भर चुका है। हालेलुया, हालेलुया।